हेलो। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो मैं हो गई नहा धो के एकदम फ्री, पूजा वगैरह करके आ गए क्योंकि मंडे है और सावन का लास्ट सोमवार है। तो मेरा और मम्मी का फास्ट था, तो बस हम पूजा करके आए, काम वाम हमारा हो गया है और हम हो गए तैयार। तो आप देख सकते हैं मैंने पहनी है साड़ी और ये है मेरी चूड़ी। तो बस तैयार हो चुके हैं क्योंकि दीदी वगैरह तो आ गई हैं लेकिन अभी मम्मी नहीं आई हैं, मतलब बुआ जी नहीं आई हैं। तो बस बुआ जी के आने का वेट है, थोड़ी देर में बुआ जी आ जाएंगी। लेकिन राखी की टाइमिंग आप सबको पता ही है, 1:30 बजे की है। तो हम 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधेंगे। तो आपकी बार मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ, मेरा भाई मेरे पास आएगा राखी बंधवाने के लिए। तो बस अब लग जाते हैं खाने पीने की तैयारी में क्योंकि सब लोग आएंगे तो इनके लिए खाने पीने की हमें तैयारी रखनी है। तो मैं खाना पीना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लग गई थी फिर मैं किचन में काम करने के लिए। सबसे पहले रख देती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा मम्मी का फास्ट है तो हम सब बना लेते हैं अपने लिए चाय। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कचौड़ी बनानी है। और थोड़े से चावल भिगो दूँगी जिससे हमारे खीर बनाएंगे, क्योंकि चावल को हम थोड़े से भिगो देते हैं ना, खीर अच्छी बन जाती है। तो इसमें मैं यहाँ पे चावल भिगो दूँगी। यहाँ निकाल लिया था मैंने कुकर, और इसमें 4 5 से 6 आलू कचौड़ी बनाने के लिए मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेंबर भी नहीं है। मेरे हस्बैंड हैं और पापा हैं, बुआ जी भी का भी फास्ट बता रही हैं अपना, तो ये 2 लोग हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आलू नहीं रखूँगी, थोड़े बहुत शाम को भी काम आ जाएंगे इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं आलूओं को रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। इधर मेरी चाय बन रही है, तो साथ ही साथ ना सारे काम हो जाएंगे। और साड़ी पहन के ना मेरे को ना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि घर में अब गेस्ट भी हैं तो मेरे को सर पे भी हर समय रख के घूमना है। लेकिन ना त्योहार पे ना तैयार होके घूमना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हो गई थी तैयार, और तैयार होकर अच्छे से घूम रही थी, क्योंकि है ना मेरे घर जाने का कोई प्लान नहीं था, मेरा भाई आ रहा है तो इसीलिए। तो बस यहीं पे मैं तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे अदरक वदरक डाल दिया चाय में, और अपनी चीनी डाली, पत्ती डाली नॉर्मल सी, जैसे हम चाय बनाते हैं। मेरा ना इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम मेरी इलायची जो है ख़त्म हो गई है। नहीं, मैं इलायची वाली चाय भी बहुत बनाती हूँ। तो ना हमारे यहाँ बुआ जी आई हुई हैं, दीदी आई हुई हैं, दोनों लोग आए हुए हैं। इधर ना मैंने थोड़े से चावल भिगो के रख दिए, जैसे थोड़ी सी वो भीग जाएंगे ना जल्दी बन जाएंगे। इसीलिए चाय बन गई थी, तो मैं दे देती हूँ पहले मम्मी को चाय। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, मम्मी भी तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी गई थी मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी हो गई थी मेरी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाया। तो यहाँ मैंने बनाई थी खीर, और इधर मैंने आलू की बॉईल करके मसाले डाल के रख दिए। जब बनेंगे तभी मैं नमक इसमें डालूंगी, क्योंकि ना जो स्टफिंग होती है वो पतली हो जाती है। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था। फिर पापा जी बोले खाना बना दो थोड़ी देर बाद, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी कचौड़ी। तो पापा जी ने खाना मैं साथ साथ देती गई। यहाँ थोड़ी सी कचौड़ी मैंने अपने हस्बैंड के लिए सेक के रख दी। बाकी सब सामान मैंने ऐसे ही रख दिया, जो कोई खाएगा उसके लिए बन जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब चल लेते हैं हम मीते ही, क्योंकि उधर से भीड़ बहुत है। तो भाई दोनों मेरे नहीं आ पाते, मेरे एक ही भाई आता। तो इसीलिए बोले कि चलो चलते हैं, दोनों के बांध के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जाने का अचानक से प्लान बन गया। मैं तो तैयार थी तो मैं खुश भी हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा ने मम्मी और बुआ जी की राखी बांध, बुआ जी ने मम्मी और पापा की राखी बांधी। एक ही बुआ जी आई थी, वैसे हमारे ना 4 बुआ जी हैं, लेकिन इस बार एक ही आई थी। तो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन सब आते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। 2 बुआ जी तो आती आती हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं आई हैं, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भैया की थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है इसीलिए। तो बस यहाँ पे चल रही है राखी। और ये त्यौहार ना कुछ देर का होता है, लेकिन जो खुशी होती है ना बहुत ही अलग खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको है। पापा जी के चल रहे हैं मंत्र, गायत्री मंत्र। यहाँ पे दोनों के राखी बधी गायत्री मंत्र के साथ। जो दूसरी वाली बुआ जी है, उन्होंने अपनी राखी बेच दी थी। तो इस बार ना मैं भी अपनी दीदी की राखी बांधूंगी। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए नहा धो के तैयार होके। बहनी भी बैठा था कि मेरी भी राखी बांधो। तो यहाँ पे हम दोनों की राखी बंध रही थी। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है कि दोनों को साथ बिठा के ही राखी बांधते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। तो सबसे पहले बांधी थी बुआ जी ने राखी, उसके बाद जो है दीदी बांधेंगी हमारे राखी। फिर उसके बाद हम सब लोग निकल जाएंगे। मैं निकल दीदी को हम छोड़ेंगे दीदी के ससुराल, और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने घर, मतलब मैं निकल जाऊंगी अपने घर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो ये ना त्योहार जो है ना, आपकी बार ना रक्षाबंधन पर राखी का माहौल जो था बहुत ही लेट था, 1:30 बजे के बाद। तो सारे काम ना लेट ही लेट होते चले गए। तो यहाँ पे ना बुआ जी 2 2 राखी इसलिए बांध रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरी बुआ जी की राखी भी बुआ जी ही बांध रही हैं। जैसे कि इस बार मैं भी अपनी दीदी की राखी मैं ही बांधूंगी, क्योंकि मेरी दीदी नहीं आई हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग है बेंगलोर, तो वो नहीं आ पाई हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे हमने बहुत ही खुशी से राखी बांधी, और हमने छोटा सा दिया बुआ जी को शगुन, और बुआ जी से लिया हमने बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि बड़े का जो आशीर्वाद होता है ना वो आपके बहुत काम आता है। तो यहाँ से बुआ जी से हमने आशीर्वाद लिया। बुआ जी हमारी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, हर साल मतलब हर त्यौहार पे आती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, सच बताऊँ मैं।
तो यहाँ पे बुआ जी ने हमें प्यार किया और हमने थोड़ा सा बुआ जी को शगन दिया। देखो हम उनके देने लायक कुछ नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे बुआ जी ने थोड़ा सा घेवर बहनी को खिलाया। फिर आया हमारा दीदी का नंबर, जो कि अब दीदी राखी बांधेंगी। तो वहाँ पहले शुरू किया भाई के तिलक करना, फिर वही जो होता है बहन भाई का। तो ना ये त्योहार ना हमेशा मतलब इतनी तैयारियाँ करते हैं हम, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है ना उस दिन पता ही नहीं चलता कि हमारा ये त्योहार कब निकल गया। क्योंकि कभी हमको जाना होता है, कभी दीदी आती है, इधर राखी बंधवाओ, फिर उधर राखी बांधने जाओ। तो ये त्योहार ना बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हमने दीदी ने हमारे राखी बांधी, दोनों के आरती की और तिलक किया, घेवर खिलाया। मेरा फास्ट था तो मैंने घेवर नहीं खाया। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये त्योहार भी यहाँ पे निकला। उसके बाद हम यहाँ पे हंसी मजाक भी कर रहे थे, अभी बोल रहे थे, कह रहे मेरी भी बांधो। बैनी यहाँ तैयार बैठा था कि मेरे को मतलब बैनी को राखी नहीं बंधवानी थी, लेकिन बैनी को घेवर खाना था। वो घेवर का बहुत, उसे ना घेवर बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे फिर दीदी ने मेरी भी राखी बांधी। मेरी राखी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो यहाँ मेरी भी दीदी ने राखी बांधी थी। दीदी बोल रही है आपकी तो राखी पूरे हाथ पे आ गई। मेरा कलाई ना थोड़ी पतली सी है इस वजह से। और अबीर ना अपनी राखी लेके घूम रहे थे और अपने तिलक खुद लगा लिया है। भैया उनके कोई भी राखी नहीं बांध रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं अपनी बुआ जी पर राखी बंधवाने के लिए। तो अब अबीर जाएंगे अपने घर, जहाँ से अपनी बुआ जी से राखी बंधवाएंगे। तो उनके मामा ने अबीर के तिलक कर दिया और अबीर अपने मामा के तिलक कर रहे थे। दोनों के ऐसे ही तिलक कर लिया। यहाँ पे हमारा यहाँ का त्योहार जो है बहुत ही अच्छे से मना। फिर उसके बाद अब हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो मैं आपको ना रोड का या ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ना बोर नहीं, मुझे आपको बोर नहीं करना है। मेरे को ना आपको जो मेन चीज़ें सिर्फ वही दिखानी है। यहाँ पे हुई थी हमारी आरती और फिर उसके बाद हमने दिया जीजी को छोटा सा शगुन। उसके बाद दीदी से भी मैंने लिया आशीर्वाद, क्योंकि दीदी भी हम दोनों से ही बड़ी हैं और नंद तो सबसे बड़ी होती है, छोटी हो चाहे बड़ी। तो यहाँ पे मैंने भी दीदी से आशीर्वाद लिया। फिर बुआ जी ने बांधी दीदी के राखी, दीदी का भी नंबर आया। तो यहाँ पे बुआ जी ने बांध दी थी दीदी के राखी। तो ये सब ना एक एक करके सबका रूटीन चलता रहा। तो मतलब यहाँ पे भी हम 3 बजे लगे थे राखी बांधने के लिए, साढ़े 3 बज गए। क्योंकि बुआ जी ने जो है पापा जी की 1:30 बजे ही बांध दी थी, 1:40 के बाद ही। बाकी हम लोगों को 3 बजे के बाद बंधा, क्योंकि मम्मी मतलब मेरी हस्बैंड और दीदी गए हुए थे बाहर, वो मार्केट से लेट आए इसीलिए। तो बस अब हम यहाँ से निकल गए थे, दीदी को ड्रॉप किया दीदी के ससुराल और उसके बाद हम निकल गए थे हाथरस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ रास्ते में कितना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। मतलब खुशी मिल रही थी ट्रैफिक। उसके बाद घर पहुँचे, मैंने बोला मैं रोड का बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। तो मैं पहुँच गई थी घर पे और यहाँ पे मिली थी मम्मी, भैया वगैरह नहीं मिले थे। यहाँ पे जाके सबसे पहले मम्मी से मिली। भाभी गई हुई थी अपने घर पे, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो अपने घर पे चली गई। यहाँ मम्मी से थोड़ी सी मिली, तो मिल के ना अच्छा लगता है, हमारे यहाँ ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे दोनों भाई आ गए थे। तो फिर उनके मैंने दोनों के राखी बांधी, तिलक किया, राखी बांधी दोनों के। और यहाँ पे आ गई है मेरे भी नेक की बारी। तो वही देखो, ऐसे खुशी से जो मिल जाए वो अच्छा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही चाहिए, बस हम कहते हैं कि हमारे भाई हमारे लिए हमेशा बने रहें। और हर बहन की यही इच्छा होती है कि उसके भाई उसके साथ हमेशा खड़े रहें, उसके पास बने रहें, उनका साथ रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। लेन देन तो ये दुनिया में चलता ही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने भी एक एक करके दोनों की राखी बांध दी थी, दोनों बहनों की, क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं आई थी। तो मेरे को मिस याद तो बहुत आ रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दोनों बहन इस त्योहार पर नहीं मिल पाए। बहुत ही अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन कोई नहीं, त्योहार पे ये सब होता रहता है। लेकिन मेरी बहन जो है वो जो दोस्त पे ज़रूर आएंगी, क्योंकि दिवाली पे वो आएंगी यहाँ पे, तो वो दोस्त करके ही जाएंगी। तो यहाँ पे भैया कह रहा था घेवर कम क्यों खिला रहे थे, मैंने कहा और खा लो घेवर। तो भैया यहाँ पे हंस रहे थे। फिर मैंने पंकज की राखी बांधी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। इस तरह से ना हमने अपने त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाया, बहुत ही हंसी खुशी से। बस मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, सिर्फ मैं यहाँ पे 1 घंटे से भी कम रुकी थी, लेकिन जो भी रुकी बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे मिल गया मुझे नेक, जो कि मैं नहीं बताऊँगी कितना मिला। उसके बाद हम बस निकल गए थे अपने घर के लिए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक